अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। एक ऑर्डर हुआ था जो कि डीआईजी वेस्ट ने किया था और एसआईओ लियाकताबाद राणा हसीब को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। वजह उनके ऑर्डर में यह थी, जाली नंबर प्लेट लगाकर, जो कि ग्रीन नंबर में थी, वो लगाकर गाड़ी चला रहे हैं और डिसिप्लिन फोर्स से इनका ताल्लुक है और ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है वो केस है, तो उसकी वजह से उन्हें डिसमिस कर दिया गया। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने ऑर्डर निकाला और उन्हें डिसमिस कर दिया। इसकी अंदरूनी कहानी जो थी वो सामने आ गई। वो सामने ये आई कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उनकी नज़रों से ये गाड़ी गुजरी होगी जिस पर उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट करके और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को दिया और कहा कि इस गाड़ी को जो है वो तलाश किया जाए। सीएम ने गाड़ी का नंबर दिया, पुलिस में गाड़ी की ढूंढ मच गई और जब ढूंढ मच गई तो मालूम हुआ कि ये गाड़ी एसआईओ लियाकताबाद राणा हसीब की है। हैरत की बात यह है कि अफसरान ने कोई मालूमात करने की कोशिश नहीं की, कोई सुनगुन लेने की कोशिश नहीं की और डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि या तो ये लाइल्मी में फैसला हो गया या फिर सीएम का दबाव था जिसकी वजह से ये फैसला जारी करना पड़ा। लेकिन सीएम का कोई झगड़ा हो नहीं सकता। सीएम एक बड़ी शख्सियत हैं, पुलिस अफसर एक छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो उनका जो है वो झगड़ा उनसे हो नहीं सकता। क्या वजूहत थी, सीएम ने क्यों ये बोला या उनकी नज़रों से ये गाड़ी गुजरी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस गाड़ी के ऊपर, लेकिन इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना ये मुबैना तौर पर गैर कानूनी है। वो इस वजह से गैर कानूनी है कि मुल्जिम को भी सफाई का मौका दिया जाता है। ये मुल्जिम तो थे नहीं, कोई वेरिफिकेशन कर ली जाती, उनका बयान ले लिया जाता। न वेरिफिकेशन की, न इंक्वायरी हुई, न बयान लिया गया और न ही शोकाज नोटिस जारी किया गया और उन्हें बराह रास्त एक ऑर्डर के ज़रिए डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। अगर ये अदालत चले जाते हैं तो एक ही पेशी के अंदर ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा कि ये डिसमिस हो ही नहीं सकते। बड़ी बात तो ये है कि अगर मालूमात की जाती तो उनके पास जो गाड़ी थी वो सेंट्रल निज़ारत से निकली हुई थी, जिसका अथॉरिटी लेटर भी था और वो ये गाड़ी चलाने के मजाज भी हैं। वो इस वजह से कि सेंट्रल निज़ारत से बहुत से मुतादिद शहरी और तकरीबन पुलिस अफसरान वहाँ से गाड़ियाँ निकालते हैं। वो अथॉरिटी लेटर होता है, वो निज़ारत की गाड़ी ऐसे दी जाती है कि जो ये प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की ही होती है। जो गाड़ियां लावारिस या कोई इनका वारिस नहीं होता पकड़ी जाती हैं तो वो सुपुर्दगी के ऊपर निज़ारत का लेटर होता है, वो उनके हवाले की जाती हैं। तो ये तो मुतादिद पुलिस अफसरान के पास चल रही हैं। बहुत से शहरी शहर के अंदर ये गाड़ियां दौड़ा रहे हैं इस सड़कों के ऊपर, तो सिर्फ ये गाड़ी उनकी नज़रों से गुजर गई तो इस वजह से, वरना इनके पास लेटर भी था। जाली नंबर प्लेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नंबर निज़ारत ने इशू किया था वही नंबर इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ होगा। उसका लेटर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें कोई जालसाजी वाली बात नहीं थी। वो मजाज थे, अथॉरिटी इनके पास थी, वो चला सकते थे। जब गवर्नमेंट उनसे गाड़ी वापस मांगती वो प्रॉपर्टी वापस कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई शोकास नहीं दिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई पूछगछ नहीं की गई और डायरेक्ट डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। अब उनके मुस्तकबिल का फैसला क्या होता है ये देखना है, क्योंकि बगैर तहकीकात के तमाम चीज़ें हुई हैं। क्या फ़ैसला होता है और शायद अफसरान के इल्म में अब ये बात आई भी है, तो
इस पे क्या राय दी जाती है, क्या फैसला दिया जाता है, या सीएम के दबाव के ऊपर जो उन्होंने कहा। अगर आप शहर में देखें तो कई प्राइवेट गाड़ियां हैं जो ग्रीन नंबर प्लेट पे चल रही हैं, और हमारी इतलात ये भी है सीएम साहब ने इजलास बुलाया था, उसमें आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन पे नाराजगी का भी इजहार किया था कि क्यों क्रैकडाउन नहीं हो रहा इन फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ, ग्रीन नंबर प्लेट्स के खिलाफ, और मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ की जाए। अगर इसी तरीके की बात की जाए तो मलीर सिटी थाने का एक हेड मॉडल है जिसका नाम है फारूक, और उस फारूक के पास भी जो है वो जीएस नंबर की गाड़ी, अब एक एएसआई है, हेड मॉडल है, उसके बाद जीएस नंबर की गाड़ी है जो अपनी, अब ये देखना ये है कि आया कि उसकी ये नंबर प्लेट, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि आया कि जो नंबर प्लेट लगी हुई है तो ये जाली है, या अगर हो सकता है ओरिजिनल है, इनके भाई वगैरह किसी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन वो भी अपनी गाड़ी खुद यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कैसे किसी को दे सकते हैं, या अगर जाली नंबर प्लेट है तो फिर इंसाफ का ये दोहरा मयार होगा कि एक तो अफसर को आप बरतरफ कर देते हैं, दूसरा अफसर खुलेआम ये गाड़ी चला रहा है। तो देखते हैं कि राना हसीब के अब मुस्तकबिल का क्या फैसला होता है, और ये एएसआई फारूक जो है इनके साथ जो है क्या होता है, जो जीएस नंबर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि ये भी निजारत की गाड़ी है या ये इनकी अपनी है जिस पर इन्होंने जीएस की नंबर प्लेट लगाई हुई है, ये गाड़ी अपनी है भी या नहीं है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ये बात भी मंजर आम पे आनी चाहिए। इस ज़िम्न में हम आपको मजीद भी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि कराची शहर में किन किन अफसरान के पास ये गाड़ियां हैं, कौन सी 2 नंबर गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट लगाकर चला रहे हैं, और किन के पास निजारत की गाड़ियां हैं, ये अगले प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।